खाने और ईंधन के बेलगाम दामों के चलते आज जो थोक महंगाई की दर है वो 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है। और इससे पहले कि भाजपा की सरकार, उनके प्रवक्ता, उनकी ट्रोल आर्मी ये कहने पर जुट जाए कि ये रशिया यूक्रेन वॉर के चलते हो रहा है, ये बिल्कुल झूठ है। क्योंकि थोक महंगाई दर लगातार 13 महीने से बढ़कर डबल डिजिट में रह रही है और आज उसने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है 15.08% पर। यह सरकार की उदासीनता है, यह उनकी बेरुखी है, यह बेवकूफी है, हम नहीं जानते, लेकिन कहीं ना कहीं यह हम सबके जीवन पर प्रभाव डालेगा। यह थोक महंगाई दर जरूर है, लेकिन इसका असर खुदरा महंगाई दर पर, रिटेल इन्फ्लेशन पर जरूर होने वाला है। और बताना यहां पर इसलिए जरूरी है, किस चीजों के दाम बढ़े हैं। ईंधन, ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी के तो दाम बढ़े ही हैं, फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी के करीब 39%, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के तो 70% के आसपास बढ़े हैं, लेकिन खाने की सामान के दाम लगभग 8.5% बढ़े हैं। और जिसको कमर तोड़ महंगाई कहते हैं वो यही है। और सबसे ज्यादा अगर आग लगी है किसी चीज के दाम में तो वो है सब्जियों के दाम। आलू जैसी सब्जी के दामों में भी आग लगी हुई है और सरकार की बेरुखी आम आदमी के पॉकेट में डाका डालना और उनके गले रेतने के बराबर है। यहां पर यह बताना जरूरी है कि जो थोक महंगाई दर होती है उसका करीब 65% कंपोनेंट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स से आता है। तो अंततोगत्वा वो सारी चीजें जो हम और या आप रिटेल में यूज करते हैं, चाहे वो आटा हो गया, चाहे वो साबुन हो गया, चाहे तेल हो गया, चाहे बिस्कुट हो गया, चाहे खाने का तेल हो गया, वो सब महंगा होगा। और यहां पर यह बताना जरूरी है कि कई बार चर्चा जो है वो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पर आकर थम जाती है, लेकिन खाने के तेल में ऐसी आग लगी है कि 29 महीने से लगातार बढ़कर 15% उसने भी महंगाई का दर पार कर लिया है। सरकार क्या कहेगी? सरकार कहेगी ये वैश्विक समस्या है। जी नहीं, ये वैश्विक समस्या नहीं है। पर पैरिटी के हिसाब से भी हिंदुस्तान में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस का दाम सबसे ज्यादा है। सब्जियों में आग ऐसी लगी है कि सब्जियों की डिमांड आधी हो गई है। इनकम कम है, लोगों की आमदनी कम है, महंगाई बढ़ रही है, इसलिए डिमांड पर सबसे बड़ा प्रहार हो रहा है। जो थोक सब्जियों के मार्केट हैं वहां से रिपोर्टों के मुताबिक डिमांड आधी हो चुकी है। क्योंकि यह सच है कि जब इनकम घटती है तो पहले शायद मीट, मछली, अंडा, दालें, इन सब का खपत कम होती है, फिर धीरे धीरे दूध की खपत कम होती है और अंततोगत्वा सब्जियों पर प्रहार होता है। और वही हुआ है, सब्जियों की डिमांड आधी हो गई है। और ऐसी सब्जी जैसे कि आलू, तो पूछना यह है कि सरकार क्या कर रही है और क्या कर नहीं सकती है। जब हमारी और आपकी जेबों पर डाका डाला जा रहा है, जब हमारे और आपके लिए सब्जी से लेकर रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, तब जो कंपनीज हैं, चाहे वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो HPCL हो, चाहे वो BPCL हो, उनके मुनाफे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। IOC ने 2 दिन पहले अपना मुनाफा बताया तिमाही का, जनवरी से मार्च, जब इन्फ्लेशन लगातार डबल डिजिट क्रॉस कर रहा था, उस क्वार्टर में 6,000 करोड़ रुपए उनका मात्र प्रॉफिट आया है। तो ऐसा नहीं कि सरकार के पास एल्बो रूम नहीं है, सरकार के पास एल्बो रूम बहुत है, लेकिन सरकार शायद घाव पे मरहम लगाने के बजाय घाव पे नमक छिड़कने का काम कर रही है। और कोर इन्फ्लेशन, यहां पर यह भी बताना जरूरी है, कोर इन्फ्लेशन जिसमें ना तो खाने का सामान आता है, ना ईंधन आता है, फ्यूल आता है, वो भी 11% के पार है। तो कहीं पर भी राहत नहीं है। ना खुदरा इन्फ्लेशन पे राहत है जो 8 साल में सबसे ऊपर है, ना थोक महंगाई में राहत है जो 30 साल में सबसे ऊपर चला गया, और ना कोर इन्फ्लेशन में राहत है। और तो और RBI की कल एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रिपोर्ट ने यह बोला है कि आने वाले महीनों में खाने के दामों में बढ़ोतरी निरंतर होती रहेगी। और ये खाने के दाम बड़े कोई फैंसी चीजों के नहीं है, ये सीरियल्स, आटा, दाल, तेल, सब्जी, ऐसे दामों की वो बात कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है 3-4 आंकड़े हैं जिससे अर्थव्यवस्था पूरी तरह से साफ हो जाती है। फैक्ट्री आउटपुट मतलब IIP 2% से कम है, WPI 30 साल में सबसे ज्यादा है, CPI खुदरा रिटेल इन्फ्लेशन 8 साल में सबसे ज्यादा है, ट्रेड डेफिसिट ऑल टाइम हाई पर है,
लेकिन एक ही चीज निरंतर गिरती जा रही है, वो है सरकार की साख और उससे जुड़ा हुआ रुपया। यही कहते थे वो लोग, रुपया 78 की ओर भाग रहा है, धीरे धीरे 80 की ओर भाग रहा है, और लग रहा है पेट्रोल और रुपए के बीच में होड़ चल रही है कि 100 पर कौन टिका रहता है। तो कहीं ना कहीं सरकार की बेरुखी, सरकार की उदासीनता और सबसे ज्यादा सरकार का निकम्मापन हम सबके जीवन पर प्रहार कर रहा है, लेकिन मोदी जी, उनके मंत्री और वित्त मंत्री इसके बारे में कुछ नहीं कहते हैं। आप महंगाई की बात करिएगा तो शायद आपको बताया जाएगा कि हम लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, अब हो सकता है बोलते हैं हम आलू भी नहीं खाते हैं। तो दिक्कत की बात यह है, हर इशू डिस्ट्रैक्शन के लिए रहेगा, हर इशू ध्यान भटकाने के लिए रहेगा, लेकिन जो सबसे जरूरी इशू है महंगाई और बेरोजगारी, उस पर इस सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती है, इनकी तरफ से सुई पटक सन्नाटा रहता है। आप महंगाई की बात करिएगा, ये कहीं और की बात आपको ले जाएंगे। तो हमारा इस मंच से ये मानना है कि आम लोगों का जीवन जीना दूभर होता जा रहा है, और इस सरकार को बिना वक्त जाया किए लोगों की जेब में पैसा डाल के कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए, और महंगाई को रोकने के लिए एक्साइज ड्यूटी कट करना चाहिए, जिसका अच्छा इफेक्ट खुदरा महंगाई पर भी होगा और थोक महंगाई पर भी होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो 8 साल में रिटेल इन्फ्लेशन है वो इस महीने फिर बढ़ेगा, और ये सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी, और हम और आप अपनी कमर तोड़वाते रहेंगे। I will very briefly just sum it up in English. Due to the unbridled prices of food and fuel, wholesale price inflation has today crossed a 30-year high of 15.08%. The retail inflation is at an 8-year high, and this is going to spiral into retail inflation as well for the month of May. What is spiking prices? Food and fuel, yes, but vegetables, which have seen a price rise of nearly 23%. Food prices are up nearly 8.5%, and as a direct consequence of low wages and unemployment, reports suggest that consumption of vegetables has nearly halved in big markets. From this very platform, we want to tell the government, instead of resorting to weapons of mass distraction, you might as well focus on the one issue that matters, and that is to rein in high prices, because this impacts every individual. It impacts the poor, it impacts the middle class, it impacts the homemaker, it impacts the professional, it impacts everybody. And your constant attempts to distract from those issues are only making matters worse, because the reality is Indians are having to bear the brunt of high prices at a time when 83% have seen income erosion, and of course unemployment is at record levels. Thank you very much. Any questions, you are welcome to ask. First on inflation, then on other issues. मैं इससे वाकया नहीं रखती हूँ। मुझे लगता है कि आप गांव देहातों शहरों में जाइए, लोग वाकई में महंगाई से परेशान हैं। जनता बिल्कुल विमुख है, जनता त्रस्त है। मुझे लगता है जनता का दर्द दिखाया नहीं जा रहा है। अगर सब्जियों का खपत आधा हो गया है तो ये त्रस्त और परेशान जनता की ही निशानी है। मुझे लगता है महंगाई पर एक बड़ा डिबेट होना चाहिए। महंगाई शायद हर रोज का एक डिस्कशन होना चाहिए, जिससे ये सोती हुई सरकार जागे। मैं बिल्कुल असहमत हूं। मुझे लगता है जनता त्रस्त है, परेशान है, आमदनी कम हुई है और खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी चुनाव होता है, चाहे जिन राज्यों में हुआ है या जिन राज्यों में होने वाला है, जिस तरह का एक नैरेटिव बनाया जाता है, जिस तरह की बातें होती हैं, जिस तरह के डिबेट्स होते हैं, जिस तरह की दलीलें दी जाती हैं, वो मूल मुद्दों से हटके दिया जाता है। हाँ, विपक्ष ने ये मुद्दे उठाने की कोशिश करी और हमें दुख है कि हम सफल नहीं हो पाए लोगों को कन्विंस करने में, क्योंकि जो मुद्दे शायद इमोशनल होते हैं वो ज्यादा कन्विंस कर लेते हैं लोगों को। लेकिन लोग समझ रहे हैं कि अभी देश में क्या हो रहा है। लोग समझ रहे हैं कि अराजकता होने में देर नहीं लगती अगर इस तरह की महंगाई और बेरोजगारी बनी रहेगी। और मुझे नहीं लगता कि चुनाव जीतना किसी भी सरकार को यह लाइसेंस देता है कि आप लोगों का गला रेतिए, आप लोगों की कमर तोड़िए, आप लोगों की जेब पर डाका डालिए।
और ये सच है, आपने चुनाव जीतने की बात कही, हमारा एक सिस्टम है। उत्तर प्रदेश से जहां से मैं आती हूं 3,80,00,000 वोट भाजपा को मिले, लेकिन उनके खिलाफ 5 करोड़ वोट पड़े। उन 5 करोड़ लोगों को बेरोजगारी और महंगाई एक मुद्दा लगता है। जीत इस बात को नकार नहीं सकती है।